सोचो, एक ऐसा इंसान जिसने पूरी जिंदगी सिस्टम के लिए लड़ा, सच के लिए लड़ा और बदले में उसे जेल मिली। एक ऐसा पूर्व पुलिस अफसर जो जेल से निकलकर अपने मृत दोस्त की बेटी की जिंदगी बदलने की कोशिश करता है और इसी रास्ते में उसका टकराव होता है एक ऐसे खूंखार दुश्मन से जो उसे सालों से बर्बाद करना चाहता है। यह है 2026 की धमाकेदार तमिल फिल्म जननायक यानी जननायक, थलापति विजय की वह फिल्म जो उनकी एक्टिंग करियर की आखिरी फिल्म है, क्योंकि वो अब पूरी तरह राजनीति में उतरने वाले हैं। तो कान लगाओ और सुनो यह जोश और जज्बे से भरी पूरी कहानी। तमिलनाडु के एक छोटे से इलाके में जन्मा और पला बढ़ा अर्जुन एक बेहद ईमानदार, निडर और दबंग पुलिस अफसर। जब वो सर्कल इंस्पेक्टर था तो वो अपने इलाके का सबसे कड़क अफसर माना जाता था। न रिश्वत न समझौता, बस कानून। उसके साथ एक पुराना और गहरा दोस्त था, सीआई श्रीकांत। दोनों साथ लड़े, साथ जी। श्रीकांत की एक छोटी सी बेटी थी, विजी, जो उसकी आंखों का तारा थी। श्रीकांत का एक ख्वाब था, उसकी बेटी विजी एक दिन इंडियन आर्मी में जाए, देश की सेवा करे। उधर अर्जुन का सामना हुआ एक बड़े और ताकतवर दुश्मन से, राहुल, एक अमीर और क्रूर बिजनेसमैन जिसके पिता ने जंगल विभाग के कर्मचारियों का कत्लेआम किया था। अर्जुन ने हिम्मत दिखाई। उसने राहुल के पिता को खुलेआम गिरफ्तार किया, सबके सामने, कोई डर नहीं। लेकिन उस गिरफ्तारी के बाद राहुल के पिता ने जेल में खुद को खत्म कर लिया और राहुल के दिल में अर्जुन के लिए एक ऐसी नफरत जन्म ली जो सालों तक सुलगती रही। राहुल ने अपनी ताकत और पैसे का इस्तेमाल किया। उसने अर्जुन के खिलाफ झूठे आरोप गढ़े, उसे एक ऐसे केस में फंसाया जो उसने किया ही नहीं था और अर्जुन को जेल हो गई। एक ईमानदार पुलिस अफसर जिसने जिंदगी भर कानून के लिए काम किया, वो जेल की सलाखों के पीछे बंद हो गया। जेल में अर्जुन ने रत्न नाम के एक इंसान से दोस्ती की जो बाद में उसका सबसे भरोसेमंद साथी बना। सालों बाद जब अर्जुन जेल से रिहा होता है तो बाहर उसका इंतजार कर रहा था एक ऐसा दुख जो उसने नहीं सोचा था। उसका दोस्त श्रीकांत एक एक्सीडेंट में गुजर चुका था और उसकी छोटी सी बेटी विजी, जो अब जवान हो चुकी है, अकेली है, डरी हुई है और जिंदगी के एक बड़े मोड़ पर खड़ी है। अर्जुन को याद है वो वादा जो उसने श्रीकांत से किया था, तेरी बेटी को मैं संभालूंगा, और अर्जुन उस वादे को निभाने के लिए विजी की जिंदगी में आता है। लेकिन विजी को अर्जुन से कोई लगाव नहीं। वो एक आजाद लड़की है, उसके अपने सपने हैं, उसका एक बॉयफ्रेंड है जिससे वो शादी करना चाहती है। और सबसे बड़ी बात, आर्मी नहीं, बिल्कुल नहीं। विजी को आर्मी से डर है। ये डर बचपन का है, एक बुरी यादों से जुड़ा डर जो उसे तोड़ता है। जब अर्जुन उसे आर्मी में भेजने की बात करता है तो विजी उसे साफ मना कर देती है। दोनों के बीच खींचातानी शुरू होती है। विजी को लगता है यह आदमी मेरे ऊपर अपनी मर्जी थोप रहा है, लेकिन अर्जुन का मानना है श्रीकांत का ख्वाब था और वो ख्वाब पूरा करना उसकी जिम्मेदारी है। तभी स्टोरी में आती है डॉक्टर कायल, एक साइकोलॉजिस्ट जो अर्जुन की लव इंटरेस्ट भी है। कायल एक समझदार और शांत महिला है जो विजी की इनर प्रॉब्लम्स को समझती है। वो जानती है कि विजी का डर सिर्फ फिजिकल नहीं है, यह मेंटल है, एक डीप ट्रॉमा से आया है। कायल धीरे धीरे विजी के साथ काम करती है, उसे समझाती है, उसे अपने डर का सामना करना सिखाती है। और इसी बीच एक और खतरनाक मोड़ आता है। राहुल, वही विलेन जिसने अर्जुन को झूठे केस में फंसाया था, वो एक बड़े गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को हथियाना चाहता है। इसके लिए उसने डिप्टी चीफ मिनिस्टर को रास्ते से हटा दिया। लेकिन सीएम के पर्सनल असिस्टेंट के पास एक ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे जो राहुल की सारी करतूतें उजागर कर सकते थे। वो पीए डर के मारे भाग गया और उसने विजी के लैपटॉप में वो सीक्रेट डेटा सेव कर दिया जो उसे नहीं करना चाहिए था। अब राहुल के आदमी विजी के पीछे पड़ गए। अचानक वो लड़की जो बस शादी करना चाहती थी, एक बड़े पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा बन गई, अपनी मर्जी के बिना। अर्जुन को यह सब पता चलता है और वो विजी की रक्षा के लिए खड़ा हो जाता है। जब राहुल को पता चलता है कि अर्जुन फिर से उसके सामने है तो वो चौंक जाता है। दोनों के बीच पुरानी दुश्मनी
फिर जाग उठती है। राहुल अब सिर्फ डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहता, वो अर्जुन को भी खत्म करना चाहता है। विजी को जब अर्जुन का सच पता चलता है कि कैसे उसने श्रीकांत के लिए, उसके लिए अपनी जिंदगी खराब की, कैसे झूठे आरोपों में जेल गया, तो उसका दिल बदल जाता है। वो समझती है कि अर्जुन उसका दुश्मन नहीं, रक्षक है। और तब विजी एक फैसला करती है। वो आर्मी के लिए ट्रेनिंग लेगी, अपने पिता का सपना पूरा करेगी। अर्जुन उसे एक ट्रेनिंग एकेडमी में भर्ती करवाता है। वहां का कोच शुरुआत में लड़कियों को देखकर नाखुश होता है। उसे लगता है लड़कियां आर्मी के लिए नहीं बनी होती। लेकिन अर्जुन उसे सुनाता है एक ऐसा पावरफुल स्पीच जो बताता है कि औरत हर मायने में बराबर है, शायद ज्यादा मजबूत। कोच माफी मांगता है और ट्रेनिंग शुरू होती है। ट्रेनिंग के दौरान वीजी की एक बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है, एक ऊंची दीवार पर चढ़ना। वो हर बार कोशिश करती है, हर बार गिर जाती है। उसकी एंजाइटी उसे रोकती है। डॉक्टर कायाल उसके दिमाग में झांकती है, उसे बचपन की उस घटना से निकालती है जो उसे कमजोर बना रही थी। फिल्म में एक बहुत इंपॉर्टेंट और संवेदनशील सीन है बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में सिखाना। अर्जुन एक स्कूल में बच्चों को बताता है कि कोई उनके साथ गलत करे तो डरे नहीं, आवाज उठाए। यह सीन विजय को इतना पसंद आया था कि उन्होंने खास तौर पर इस सीन को फिल्म में शामिल करवाया। फिल्म का सबसे बड़ा संदेश है, बेटियों को हिरण की तरह मत पालो, शेरनी की तरह पालो। उधर राहुल का अपना प्लान बड़ा हो रहा है। वो अर्जुन और विजी दोनों को एक साथ खत्म करना चाहता है। वो डॉक्यूमेंट्स वाले पीए को भी ढूंढ रहा है, लेकिन अर्जुन का पुराना जेल का दोस्त रातन उसकी मदद करता है। अर्जुन रातन की मदद से वो एविडेंस हासिल करता है जो राहुल को बेनकाब कर सकती है। अब अर्जुन ने कुछ पॉलिटिशियंस के साथ एक डील की है। उन्हें वो एविडेंस मिलेगी, लेकिन उसके बदले में राहुल के साथ एक डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन की इजाजत चाहिए। डील होती है। फाइनल फेस ऑफ के समय राहुल अपनी पूरी फौज लेकर आता है। अर्जुन अकेला नहीं है, वीजी उसकी रक्षा के लिए खड़ी हो जाती है। डॉक्टर कायाल ने उसे यही सिखाया था, जब वक्त आए हिम्मत से लड़ो। वीजी जो पहले डरती थी, जो आर्मी नहीं जाना चाहती थी, वो आज एक योद्धा की तरह खड़ी है। अर्जुन और राहुल के बीच एक जबरदस्त लड़ाई होती है। अर्जुन उस आदमी को हराता है जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद की थी, जिसने उसे झूठे केस में फंसाया, जो देश के एक बड़े प्रोजेक्ट को लूटना चाहता था। राहुल और उसके सारे गुर्गे हार जाते हैं और फिल्म का सबसे इमोशन भरा पल तब आता है जब विजी, श्रीकांत की बेटी, इंडियन आर्मी में सेलेक्ट हो जाती है। वो दीवार जिस पर वो चढ़ नहीं पाती थी, आज उसने उसे पार कर लिया। उसके पिता का सपना पूरा हुआ, अर्जुन का वादा पूरा हुआ। डॉक्टर कायल और अर्जुन का रिश्ता भी एक खूबसूरत मोड़ लेता है। जना नायक यानी जन नायक। यह सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है, यह फिल्म बताती है कि एक असली नेता वो नहीं होता जो सत्ता में बैठकर हुकूमत करे। असली नेता वो होता है जो आम इंसान की तकलीफ को अपनी तकलीफ माने, जो सच के लिए खड़ा हो, चाहे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े। विजय की यह आखिरी फिल्म एक खास मायने रखती है। यह उनका एक्टिंग करियर का फेयरवेल भी है और उनके पॉलिटिकल सफर की शुरुआत का सिंबल भी। जो इंसान स्क्रीन पर जन नायक बना, वो अब असल जिंदगी में भी जनता का नेता बनने निकल पड़ा है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली मूवी की कहानी भी आप तक सबसे पहले पहुंचे।